गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने पहले कुछ टाइप्स कर लिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। तो कहता हमें बैच प्रोसेसिंग के बारे में पता है, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल जॉब्स एग्जीक्यूट होती थी जो सिमिलर टाइप की थी, उनका एक बैच प्रिपेयर किया जाता था। आफ्टर दैट कहता वो सेम बैच में जितनी भी जॉब्स होती थी उनको क्या है एग्जीक्यूट किया जाता था, ठीक है। तो कहता है मेन प्रॉब्लम क्या आती थी, हमारा जो प्रोसेसर है, ठीक है, जॉब रिक्वायरमेंट इनपुट आउट ऑपरेशन है, कहते हैं उसमें जो हमारा सीपीयू है वो आइडल रह जाता था, ठीक है। जब तक क्या आउटपुट हमारी क्या है शो नहीं होती, तो वो क्या है जो सेकंड जॉब है उसको परफॉर्म नहीं करता था। बट कहता है विद द हेल्प ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वी कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम ऑन द सिस्टम एट द टाइम। हम एक ही टाइम पे कहता मल्टीपल प्रोग्राम्स को कहता एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कहता मल्टी प्रोग्रामिंग में जो सीपीयू है वो कभी आइडल नहीं रहता। तो कहता विद द हेल्प ऑफ कहता मल्टी प्रोग्रामिंग कहता एक ही कहता मैनी कहता हमारे जो प्रोग्राम है वो सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। वी विल वर्किंग ऑन प्रोग्राम व्हेन देन वी कैन बी सबमिट द सेकंड एंड अनदर प्रोग्राम फॉर रनिंग द सीपीयू, ठीक है। कहता है एक जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, साथ ही कहता है सेकंड जो प्रोग्राम है हम उसको कहता एग्जीक्यूट करेगा कंप्यूटर, ठीक है। तो ये नहीं कि वेट करेगा कि कब तक कहता हमारी आउटपुट क्या है पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइसेस पे जाएगी, हम साथ ही साथ क्या है हमारी जो क्या है नेक्स्ट जॉब कहता है एग्जीक्यूट होने लगती है। तो बैच प्रोसेसिंग में क्या था, जब तक क्या है जो फर्स्ट जॉब एग्जीक्यूट हुई है उसको स्टोर होगी, देन कहता वो किसी आउटपुट डिवाइस पे जाएगी, तब तक क्या है सीपीयू आइडल रह जाता था, तब तक सेकंड जॉब परफॉर्म नहीं होती थी। इसमें कहते हैं जब क्या है एक जॉब रन हो गई है एग्जीक्यूट हो गई है, तो साथ ही कहते हैं सेकंड जो हमारे क्या है प्रोग्राम है या अनदर हमारे पास क्या है सेकंड प्रोग्राम है वो रन होने लग जाएगा। तो कहता है सीपीयू विल देन एग्जीक्यूट द सेकंड प्रोग्राम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम के कंप्लीट होते ही सेकंड कहता स्टार्ट हो जाएगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहता नेवर यूज़ एनी कमांड, जो प्रोसेस है वो क्या डायरेक्टली किसके द्वारा एंटर की जाती है, यूज़र के द्वारा एंटर की जाती है। तो कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मेमोरी एलोकेशन का काम करेगा, डी एलोकेशन का काम करेगा, ठीक है। कहते हैं जितनी भी रनिंग और वेटिंग प्रोसेसेस है उनके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग। तो कहते हैं जनरली कंप्यूटर के पास क्या होता है सिंगल प्रोसेसर होता है। तो कहता जस्ट वन सीपीयू जो होता है जिसमें क्या है सारी इंस्ट्रक्शन क्या है प्रोसेसिंग होती है। बट इफ़ वी आर रनिंग मल्टीपल जॉब्स, तो कहता हमारे पास क्या स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि अब क्या है मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो कहता अगर हमने स्पीड को इंक्रीज़ करनी है तो हम क्या है इसमें बहुत सारे प्रोसेसर को ऐड कर सकते हैं। कहता मोर देन 2 प्रोसेसर हम क्या है कहता है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं। अगर एक सीपीयू फेल हो जाता है तो अदर कहता उसका क्या है बैकअप का काम करेंगे, अदर जो हमारे पास क्या है सीपीयू है वो क्या है उसका बैकअप प्रोवाइड कर देंगे। तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या है बहुत सारी जॉब हम क्या है एक टाइम पे कहता परफॉर्म कर सकते हैं। सभी ऑपरेशन क्या है सीपीयू में डिवाइड हो जाएंगे। तो कहता वो क्या है अपना काम कंप्लीट करेंगे, जैसे कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी आ रही है प्रोग्राम आ रही है वो ऑटोमेटिकली कहता उनमें डिवाइड होती रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहता ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कहता रिसेंट एडवांसमेंट हो चुकी है, वर्ल्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ठीक है, वाइडली एक्सेप्ट किया गया है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहता वेरियस हमारे पास क्या है हम क्या है कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहता है शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, ठीक है। तो वो क्या है ईजिली कहता असेस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी क्या है ऑन मेमोरी यूनिट को सीपीयू को, ठीक है। तो कहता है मेन ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है जो हमारे प्रोसेसर है डिफरेंट साइज़ के होते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कहता है पॉसिबल है हम क्या है एक पीसी की फाइल्स को कहता है ईजिली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्क। जो हमारे पास क्या है प्रेजेंट होंगे नेटवर्क में कंप्यूटर जितने भी कनेक्टेड होंगे वो आपस में क्या है शेयरिंग कर सकते हैं। तो कहता है रिमोट एक्सेस कहता है इनेबल बनाता है कि हम क्या है नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को और वो क्या है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक ये हम देखने जा रहे हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके साथ बहुत सारे पीसी लगे हुए हैं। तो कहता ये सारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या है दूसरे पीसी को एक्सेस कर सकते हैं।
कहता है फेल हो जाता है अगर एक से हमारे पास क्या है एक पीसी अगर फेल हो जाता है तो कहता है उसका इफ़ेक्ट बाकी नेटवर्क पे नहीं पड़ेगा, बाकी क्या है इंडिपेंडेंटली अपना काम करते रहेंगे। कहता है इलेक्ट्रॉनिक मेल इंक्रीज दी डाटा एक्सचेंज स्पीड, कहता है हमें क्या हेल्प मिलती है, हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कर सकते हैं, ठीक है। कहता है वेरी स्पीड से होगा, जो रिसोर्स है वो शेयर किए जाते हैं। कहता है कंप्यूटेशन फास्ट हो जाती है, ड्यूरेबल है। कहता जो लोड है ऑन होस्ट कंप्यूटर वो क्या है रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कहता है ईजिली, कहता है हमारे पास क्या है हम नेटवर्क में किसी भी सिस्टम को ऐड कर सकते हैं। तो कहते हैं जो डिले होती थी डाटा प्रोसेसिंग में वो क्या है कम हो जाती है। नेक्स्ट है अगर हमारा मेन नेटवर्क फेल हो जाता है तो पूरा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। कहता है टू एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड आर नॉट वेल डिफाइंड येट। कहता है कौन सी लैंग्वेज में काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये अभी तक नहीं किसी को पता है। तो कहते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम आर नॉट रेडली अवेलेबल एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। कहता है जो हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहता है ये एक्सपेंसिव है, कहता है ये हाईली कम्प्लेक्स भी है, कहता है सभी की समझ में नहीं आता है, इसलिए कहता है इसको कम अडॉप्ट किया जाता है। बट आजकल क्या है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग ही है। नेक्स्ट है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है रियल क्या है एक ऐसी एप्लीकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे क्या है टाइम इंटरवल कहता है प्रोसेस में कितना रिक्वायर्ड है, कितना रिस्पॉन्स लग रहा है वो क्या है बहुत स्मॉल होता है। टाइम इंटरवल है जो हमारा क्या है वो क्या है किसी प्रोसेस को करने का, ठीक है, रिस्पॉन्स देने का बहुत कम होता है। इस टाइम इंटरवल को क्या है रिस्पॉन्स टाइम भी कहा जाता है। तो जो रियल टाइम सिस्टम है वो क्या है जहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होती है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। लाइक मिसाइल सिस्टम है, एयर ट्रैफिक सिस्टम है, रोबोट है, यहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। 2 टाइप्स है इसकी। तो कहता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। तो कहता ऑपरेटिंग सिस्टम वेंट फॉर एप्लीकेशन वेयर टाइम कंस्ट्रेंट इज़ वेरी रिस्ट्रिक्ट। कहता है टाइम कंस्ट्रेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे इवन हम बिल्कुल भी 1 सेकंड का डिले भी हम क्या है एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो कहता है ये सिस्टम क्या है लाइकली मेन क्या है जो हमारी मिसाइल है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। वर्चुअल मेमोरी कहता है रेयरली फाउंड इन दिस सिस्टम। यहाँ पे हमें क्या है बहुत ज़्यादा हमने सेव करनी है लाइफ को, वहाँ पे क्या है हार्ड रियल टाइम सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या है जहाँ पे कहता हमारे पास क्या है कहता टाइम कंस्ट्रेंट में थोड़ा सा लेस रिस्ट्रिक्शन होती है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। एप्लीकेशन आती है उसके बाद RTOS कर्नल आता है, BSP आता है, देन कस्टम हार्डवेयर आता है। एनीवन हैज़ डाउट? थैंक यू।